अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आज़म तनोली आपसे मुखातिब हूँ और PS 105 की आज हम बात करेंगे कि जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी साहब सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं और उनके साथ NA 237 कौमी असम्बली की जो सीट है उसके ऊपर असद आलम न्याजी साहब तीर के निशान के ऊपर उम्मीदवार हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पम्फलेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PS 105 और NA 237 के लिए बनाया है और ये लिखत में देखें सारी चीज़ें दी उन्होंने तहरीरी तौर पर। कोई और पार्टी ऐसी नहीं है जिसने तहरीरी तौर पे आपको यकीन दहानियाँ कराई और तहरीरी तौर पे बताया कि इन्होंने क्या क्या तरक्याती काम यहाँ पर करवाए हैं पिछले 5 सालों में और आइंदा ये क्या काम करवाने जा रहे हैं। मैं बात करूंगा क्योंकि इस वक्त हम TP2 में मौजूद हैं, TP2 कॉलोनी में, तो मैं इस वक्त इसकी ये बात करूंगा। इसका सबसे अहम जो मसला है, देरीना मसला है, वो इसकी लीज़ का मसला है। तमाम जमातें जिसमें MQM भी हैं, जिसमें मरवत साहब भी हैं, वो आके यहाँ ये चुरन तो देती है कि हम आपको लीज भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन उनके उम्मीदवार ही नहीं है, ना उनकी सरकार बननी है, ना उनकी हुकूमत आनी है, ना उन्होंने लीज दे सकनी इलाके में। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सईद गनी साहब हैं, उन्होंने बाकायदा ये इस हिस्से में बाकायदा उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में सीधा कौन से तरक्याती काम हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि आइंदा मुस्तकबिल में क्या करना है। और नंबर 5 के ऊपर उन्होंने देखे बाकायदा लिखा हुआ है, नंबर 5 के ऊपर, कि महमूदाबाद नाले के ऊपर जनेजो टाउन और इर्द गिर्द जो आबादियाँ वो और ख़ासकर TP2 कॉलोनी को लीज दिलाऊंगा। देखिए, TP2 कॉलोनी वालों को और जो नाले के अतराफ जो लोग रहते हैं उनके लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। आपने और हमने करोड़ों रुपये अपने इन घरों पे लगा दिया है, प्लाटों पे लगा दिया है, तो लिहाजा किसी ऐसे शख्स के बातों में ना आए जिसने यहाँ जीतना भी नहीं है, जिसकी सरकार भी नहीं बननी है, ना उसने लीज दे सकनी है, ना उसने आपको पानी दे सकना है। मैं इरफान मोहम्मद साहब की बात कर रहा हूँ, मैं MQM की बात कर रहा हूँ। इनके 3 अदवार यहाँ पर गुजरे हैं ऑलमोस्ट। एक पानी की लाइन वो PS 105 के लिए नहीं ला सके, जबकि सईद गनी साहब ने सिर्फ एक दौर में 5 साल में 3 बड़ी लाइनें हल्का PS 105 के लिए लेके आए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के जो मसाइल थे अब उनको भी वो हल करेंगे, तो इंशाल्लाह अगले 5 साल में हल्का PS 105 में पानी की शॉर्टेज नहीं रहेगी। इसी तरह पंपिंग स्टेशन के ऊपर कॉर्पोरेशन गेट पंपिंग स्टेशन जो है वहाँ पर सईद गनी साहब ने PMT इंस्टॉल करवा दी है स्पेसिफिकली उस पंपिंग स्टेशन के लिए, जिससे लोड शेडिंग की वजह से जो पानी तरसील नहीं हो पाता था हल्के में, इंशाल्लाह अब वो कमी भी दूर हो जाएगी। खुले नाले उन्होंने बंद कराए, उनके ऊपर बेहतरीन सड़कें बनाई। इन नालों में बच्चे डूब के मरते थे, उन नालों को बंद कराया, उनके ऊपर बेहतरीन सड़कें बनाई, टेक्निकल कॉलेज बनाया इस इलाके में, एक बेहतरीन जो है हॉस्पिटल की तामीर कर रहे हैं हल्का PS 105 के अंदर। जितने भी स्कूल्स हैं उनको बेहतरीन मेयारी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बनाया गया है, सीवेज की लाइनें डाली गई हैं, पानी की लाइनें डाली गई हैं। तो ये वो काम है कि जो आपकी और हमारी बुनियादी ज़रूरत है। तो लिहाजा 8 फरवरी को आपने अगर अपने इलाके को लीज दिलानी है, और लीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती है क्योंकि उसकी सरकार बनेगी, सिंध के अंदर वो कानून साजी करेंगे और इंशाल्लाह आपको और हमें लीज मिलेगी, आपका और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा। लिहाजा 8 फरवरी को तीर के निशान को याद रखें, अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं।